नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप बहुत सारे मात्राओं को, बहुत सारे आधे अक्षरों इत्यादि बहुत सारे आप शब्दों को प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन उन सभी शब्दों को जोड़ जोड़ कर कैसे वाक्य बनाकर पढ़ा जाता है, यानी कहीं पर भी कहानी लिखा हुआ है या बड़े बड़े हिंदी के सेंटेंस लिखा हुआ है, तो कैसे उसको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ पाएंगे, आज के मैं इस क्लास में आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों, खूब आराम से हम लोग यहाँ पे एक एक शब्दों को पढ़ेंगे और कठिन कठिन शब्दों को लिखना भी सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लिखा हुआ है नेक। नेक इंसान, इंसान। देखिए, इंसान ऐसे भी आप लिखा हुआ देखते होंगे, आधा न, इस तरीके से, ठीक ना, इंसान। दोस्तों, मैं एक एक अक्षरों को, एक एक शब्दों को बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने वाला हूं, ताकि आपको अच्छे से पढ़ने और लिखने दोनों आ जाए। तो ये आधा न जो है, इसी के बदले हम लोग बिंदी लिखते हैं। अच्छा, मैं ये चीज़ आपको सिखाया था कि ये जो बिंदी हम लोग लिखते हैं ना, इसको तीन तरीके से पढ़ा जाता है। एक आधा न के रूप में, एक आधा म के रूप में, और एक आधा अणा के रूप में। और कहाँ पे कैसे किसको क्या पढ़ा जाता है, ये सब कुछ इस क्लास में आगे आपको शब्दों के सहायता से मैं सिखाऊंगा, क्योंकि आगे आपको मिलने वाला है। ठीक है, यह बहुत मज़ेदार कहानी है दोस्तों, नेक इंसान। ठीक है, नेक इंसान की कहानी में, इसको में पढ़ेंगे, क्योंकि माँ में जो एकले है ना, यहाँ पे बिंदी है, तो क्या पढ़ेंगे, में नहीं, में। एक नदी किनारे एक बहुत सुंदर गांव। क्या पढ़ेंगे, गांव, क्योंकि चंद्र बिंदी है, तो बिंदी और चंद्र बिंदी में काफ़ी अंतर होता है। वो बिंदी को तीन तरीके से पढ़ा जाता है, जो कि मैं बताया हूँ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, शंकर, तो ये बिंदी को हम लोग ना पढ़ रहे हैं, लेकिन यह चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, गांव। इसका ध्वनि नाक से निकलेगा, गांव, गांव। देखिए ऐसे था, वहां, देखिए कैसे पढ़ेंगे, वहां के लोग भी बहुत अच्छे थे, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, सब मिलजुल कर रहते थे, सब मिलजुल कर रहते थे। खूब ध्यान से दोस्तों एक एक शब्दों का प्रोनाउंसिएशन देखिए, कैसे किसको पढ़ा जाता है, और जो जो कठिन शब्द है, जो मतलब कि समझाने वाला चीज़ें, मैं उसको समझाऊंगा भी, आपको सिखाऊंगा। लोगों में एकता भी थी, लोगों में क्या थी, एकता भी थी, और एक दूसरे, कैसे पढ़ेंगे, दूसरे, द में क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है, ठीक है, की मदद भी करते थे, और एक दूसरे की मदद भी करते थे, सभी मिलजुल कर रहते भी थे। उस गांव में शंकर भगवान की एक बहुत सुंदर मंदिर था। उस गांव में शंकर भगवान की एक बहुत सुंदर मंदिर था। उस मंदिर के एक पुजारी थे, और उस मंदिर के एक पुजारी थे जो बहुत ही त्यागी, कैसे पढ़ेंगे, त्यागी और सच्चे भक्त थे। अब यहाँ पे देखिए, आपको तीन शब्द मिला, एक मिला त्यागी, एक मिला सच्चे, और एक मिला भक्त। यहाँ पे खूब ध्यान से समझिए, मैं आधे अक्षर वाले शब्दों को मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ आपको। देखिए, ये आधा त को कितना तेजी से हम पढ़े, कैसे, त्यागी, त्यागी नहीं, त्यागी, त्यागी, ठीक है ना। तो ये त आधा है, इसलिए इसको हम लोग तेजी में पढ़ रहे हैं। अच्छा, सेम अक्षर जब एक साथ जुटा रहता है, एक आधा एक पूरा, तो जोर लगाकर पढ़ते हैं, कैसे, सच्चे, कच्चा, ठीक ना, बच्चा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सच्चे,
अच्छा, ये लिखा है भक्त। देखिए भक्त, क को काफी तेजी से हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका क्विकली उच्चारण होता है क्योंकि क क्या है, आधा है। तो कैसे पढ़ेंगे, भक्त थे। तो उस मंदिर के एक पुजारी थे जो बहुत ही त्यागी और सच्चे भक्त थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि वो प्रतिदिन मंदिर में पूजा करते थे। वो जो थे प्रतिदिन रोज मंदिर में पूजा करते थे और मंदिर का देखभाल भी करते थे, और मंदिर का देखभाल भी करते थे। शंकर भगवान उस पुजारी पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते थे। शंकर भगवान जो थे उस पुजारी पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते थे। एक दिन उस पुजारी ने एक सपना देखा कि शंकर भगवान उससे मंदिर में विद्वानों और धर्मात्मा लोगों की सभा बुलाने को कह रहे हैं। उस मतलब कि एक दिन उस पुजारी ने एक सपना देखा कि शंकर भगवान उससे मंदिर में विद्वानों और धर्मात्मा, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, धर्मात्मा लोगों की सभा बुलाने को कह रहे हैं, ऐसा उसने सपना देखा। यहाँ पे दो शब्द है दोस्तों, विद्वानों और धर्मात्मा। थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे लिखना सीखते हैं दोस्तों। जो विद्वान लिखा है वो आधा द और व के संयुक्त होने से बना है ये। तो इसको आप बहुत जगह ऐसे भी देखते होंगे लिखा हुआ, द के नीचे ऐसे गोल। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे विद्वानों, इस तरीके से, ठीक ना। तो ऐसे भी लिखाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे धर्मात्मा, क्या लिखा हुआ है, धर्मात्मा। यानी देखिए यहाँ पे ध और म के ऊपर रेफ है, आकार देने के बाद क्या है, रेफ की मात्रा है, धर्मा, फिर आधा त और मा, धर्मात्मा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, सपने जो वो देखता है पुजारी, पुजारी दूसरे दिन मंदिर में पूजा करने गया। पुजारी दूसरे दिन मंदिर में पूजा करने गया और पूजा करने के बाद ये खबर सारे गांव में फैला दिया, और पूजा करने के बाद ये खबर सारे गांव में फैला दिया कि आज मंदिर में सभा लगने वाली है। आज मंदिर में सभा लगने वाली है। लोगों ने जैसे ही खबर सुनी और कुछ ही घंटों में बहुत सारे लोग मंदिर में जमा हो गए। पुजारी ने सब लोग को अपने सपने के बारे में बताया। पुजारी ने सब लोगों को अपने सपने के बारे में बताया। लोगों ने पंडित की बात सुन के चौंक गए। लोगों ने पंडित की बात सुनकर चौंक गए और सब लोग ने शंकर जी को प्रणाम किया और
प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, कोई अनहोनी मत होने देना। हे भगवान, कोई अनहोनी मत होने देना। जब भगवान की आरती हो गई, घंटी बजना बंद हो गई, प्रसाद लोगों में बांट दी गई। यहाँ पे बाट लिखा है दोस्तों, बांट ऐसे लिखाएगा, ऐसे चंद्र बिंदु लगेगा, ठीक है ना। बांट दी गई। कोई कोई शब्द टाइपिंग में गलती हो जाता है, मैं यहाँ पे जरूर आपको शुद्ध रूप से सिखाऊंगा दोस्तों, सुधार कर उसको। और लोग अपने अपने घर जाने लगे। तभी मंदिर में से एक अजीब सी चमक आने लगी। तभी मंदिर में से एक अजीब सी चमक आने लगी। जब पुजारी ने मंदिर के अंदर जाके देखा तो एक सोने के परात था। जब पुजारी ने मंदिर के अंदर जाके देखा तो एक सोने का परात था, जो हीरे मोती से भरे हुए थे। उस रत्न की चमकने से पूरे मंदिर में रोशनी ही रोशनी फैल गई थी। पुजारी ने जब उस परात को उठाया तो उसमें एक चिट्ठी भी थी, जिसमें लिखा हुआ था कि जो सबसे सच्चा दानी, पुण्यात्मा और दयालु होगा, उसी के लिए ये शंकर भगवान का उपहार है। उसी के लिए यह शंकर भगवान का उपहार है। पुजारी ने उस परात को उठाए और गांव के सब लोग को दिखाए और बोले कि यहाँ प्रत्येक बुधवार को सभा लगेगी और मैं ये परात हर एक व्यक्ति के हाथ में दूंगा, और जो लोग अपनी दयालु और पुण्यात्मा को साबित कर देगा तो ये परात उसका हो जाएगा, ये परात उसी का हो जाएगा। यह खबर चारों ओर फैल गया। खबर सुन के दूर दूर से तपस्वी, दानी, त्यागी और बड़े बड़े धर्मात्मा सब लोग मंदिर में आने लगे। एक आदमी बहुत सालों से एकादशी का व्रत कर रहा था। एक आदमी बहुत सालों से एकादशी का व्रत कर रहा था। तो उसने सोचा कि मैं तो इतने सालों से सच्चे मन से व्रत रखता हूँ, मैं तो एक सच्चा आदमी हूँ, भगवान का उपहार तो मुझे ही मिलने वाला है। ये कहानी है एक नेक दिल इंसान की। उस आदमी ने मंदिर में गया,
भगवान को प्रणाम किया और वहीं बगल में खड़ा हो गया। पंडित जी ने हीरे मोती से भरे परात उसके हाथ में रख दिया और जैसे ही वो परात उसके हाथ में गया तो वह मिट्टी का हो गया। तो वह क्या हो गया? मिट्टी का हो गया। सब लोग उसका मुंह देखने लगे और वह शर्मिंदा होकर घर चला गया। सब लोग उसका मुंह देखने लगे और वह शर्मिंदा होकर घर चला गया, क्योंकि वह व्रत के नाम पर दिखावा कर रहा था। और जब पंडित के हाथ में वो परात आया तो फिर से सोने का हो गया और हीरे मोती चमकने लगे और हीरे मोती चमकने लगे। फिर एक दिन बहुत बड़ा आदमी ने उस मंदिर में भगवान का उपहार को लेने आए। उन्होंने कई जगहों पर स्कूल, वृद्धा आश्रम, मंदिर आदि बनवाए थे और वो बहुत ही दानी थे। दान देने से लगभग अपना आधा कमाई दान में दे दिए थे। इसके वजह से लोग उनको दानी और बहुत बड़े लोग मानने लगे थे। इस वजह से उन्हें दानी और बहुत बड़े लोग मानने लगे थे। वो भी मंदिर के अंदर आए, भगवान को प्रणाम किए और उनके हाथ में वो परात रखा गया और जैसे ही वो परात उनके हाथ में गया तो मिट्टी का हो गया और वो भी लज्जित हो गए, क्योंकि वो अपना नाम को बड़ा करने के लिए दान कर रहे थे। क्योंकि नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं होता है। नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं होता है। इस प्रकार रोज बहुत लोग आए, लेकिन किसी ने उस सोने की परत को नहीं सका, यानी पकड़ नहीं सका। सबके हाथों में पहुंचकर वह मिट्टी का हो जाता था। 5-6 महीने बीत गए। इतने दिन में कितने लोग लोभ से मंदिर के पास ही दान पुण्य करने लगे। बहुत सारे लोग मंदिर में दान पुण्य करने लगे। मंदिर के पुजारी ने एक नियम बनाया कि हर सोमवार को जितने लोग मंदिर में दर्शन करने आएंगे उसके हाथ में यह सोने का परात रखा जाएगा। एक दिन उस मंदिर में एक बूढ़ा किसान भगवान का दर्शन करने आया। वह बहुत गरीब था। वह केवल भगवान के दर्शन के लिए आया था। वह मंदिर में जा ही रहा था, तभी मंदिर के बाहर के एक आदमी को देखा और वो मंदिर के कुछ ही दूरी पर बैठा था। मंदिर के कुछ ही दूरी पर बैठा था। वह एक आँख का अंधा और लाचार दिख रहा था और भूख के मारे उसका बुरा हाल था। मंदिर में जितने लोग
दर्शन करने आते थे उससे वो खाना मांगता था, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं देता था, बूढ़ा किसान ने उस आदमी को देखा तो उसे दया आ गई। वो उसके पास गया और वहीं पर बैठ गया। उसने अपने घर से पुराने कपड़े में थोड़ा चना लाया था। वो अपना चना उस आदमी को खाने को दे दिया। वो आदमी चना खाकर अपना पेट भर लिया और बहुत खुश हुआ। उसके बाद बूढ़ा किसान ने मंदिर में दर्शन करने गया और भगवान का दर्शन करके बाहर निकला तो पंडित जी ने उसे हाथ में सोने का परात रख दिया और जब वो परात उसके हाथ में गया तो हीरे मोती दो गुने चमकने लगे। सब लोग चौंक गए कि ये कैसे हो गया। तब पंडित जी ने कहा, जो निर्लोभ है, दीनों पर दया करता है, जो दुखियों की सेवा करता है, बिना किसी लोभ के दान करता है, उस पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं और वही सच्चा पुण्यात्मा है। इतना कहकर पंडित जी ने उस बूढ़े किसान से कहा कि यह भोलेनाथ का उपहार है, अब ये आपका हुआ। बूढ़ा किसान बहुत खुश हुआ और उसे लेकर अपने घर चला गया। यहाँ अब नेक इंसान की कहानी खत्म होती है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों को दिखाने या खुद को बड़ा साबित करने के लिए कोई नेक काम करने की जगह अपने दिल से लोगों की भलाई करना चाहिए। आपको नेक इंसान की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हाँ दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।